हेलो दोस्तों, हम लोग जानेंगे पसीना कैसे आता है और क्यों आता है। पसीना आना तो आम बात है, हम लोग जानते हैं कि पसीना आना आम बात है। कुछ भी घर से गर्मी में घर से भी बाहर जाते निकलते हैं तो पसीना से लथपथ घर आते हैं। हम लोग जानते हैं कि हर बार कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो पसीना आना तो आम बात है। और पसीना से हम लोग को शरीर स्वस्थ रहता है और बहुत ऐसे बीमारियों से भी पसीना हमारे सेल से बाहर निकल जाते हैं। पसीना के माध्यम से जो बाहर निकलते हैं सो बहुत सारे ऐसे पसीने से देखते होंगे हम लोग गर्मी में जो कपड़े पे लाल सफेद कलर का धब्बा लग जाता है कपड़ा पर, और वही स्वीट जो कभी टेस्ट करके देखिएगा तो कड़वा लगता है, वही पसीना। और पसीने से हम लोग को बहुत सारे ऐसे जो अंदर का जो खराब पदार्थ होता है, जो बहुत ऐसे खराब एंटीबॉडी का जो काम करता है वो सब बाहर निकल जाता है पसीना के रूप से। और ऐसे ही कुछ भी वर्क करते हैं, एंटी वर्क जो भी काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना आना तो आम बात है। लेकिन और भी हर समय पसीना आना ये बहुत डॉक्टर से कम नहीं। ये डॉक्टर से एक बार तो जरूर आपको चेक करवाना चाहिए पसीना आता है तो। हम लोग जानते हैं पसीना हर बार हर समय पसीना आते रहता है, और पसीना तो हमारे बॉडी को ठंडा भी रखता है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो गर्म हो जाता है, बॉडी हीट हो जाता है और ब्लड प्रेशर हम लोग का ज़्यादा हो जाता है, तो बॉडी को ठंडा रखने के लिए पसीना आता है। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कारण है जो पसीना को हम लोग को बॉडी में पसीना आता है। तो भी ऐसे ही बहुत एक्टिविटी है जो हम लोग को करना भी चाहिए। और कुछ भी वर्क करते हैं, कुछ भी यानी कुछ भी काम करते हैं तो पसीना आना बहुत जरूरी है हाथ पैर में। और पसीना आते ही हम लोग को कभी कभी हर समय पसीना आता रहता है तो घबरा जाते हैं हम लोग, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए आप लोग को। तनाव से भी पसीना आ सकते हैं आप लोग को, हम लोग तनाव से भी पसीना आना तो आम बात है, हम लोग जानते हैं। और आपके शरीर में गर्मी या सर्दी में भी पसीना आता है तो ये बीमारी से कम तो है नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे जैसे गर्मी में और बरसात में या हर मौसम में पसीना आता है तो ये बहुत सारे ऐसे कारण दिखाता है। जैसे है ये मौसम में पसीना तलों आदियों और तलों पर भी पसीना, पैर के तलों पर भी पसीना आना ये जारी कर देता है। और इसको करते हैं इसका ये बीमारी का नाम है हाइपरहाइड्रोसिया बीमारी का नाम है। हम लोग जानते हैं कि ये बीमारी अलग बीमारी से कम नहीं। ये बीमारी ठंडा और गर्मी और बरसात हर महीने में आना शुरू कर देगा पसीना। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे तो आता है, टेम्परेचर के भी कारण हो सकता है आने का। और पसीना आने का ये भी कारण है कि आपका शरीर का टेम्परेचर मतलब तापमान का नियंत्रण करता है ये पसीना आना। और पसीना आता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, आप करना चाहिए। ये हाइपरहाइड्रोसिया के चलते भी हो सकता है, ये आपको तुरंत फौरन डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए।
बीमारी से इंसान को पसीना आना कभी छोड़ता ही नहीं। ये गर्मियों और सर्दी और बरसात और ठंडा के मौसम में ये पसीना आना छोड़ता ही नहीं। हाथ के हथेलियों पर और पैर के तलवों पर पसीना आना छोड़ता ही नहीं। हाइपरहाइड्रोसिस बीमारी नाम जानते होंगे, इसका लक्षण। चलिए हम लोग इसका लक्षण पे ध्यान देते हैं और इसके लक्षण को धीरे से जानेंगे कैसे ये मनुष्य के पसीना आना पैर और हाथ पे और हाथ के हथेलियों पर पसीना आना और पैर के तलवों पर पसीना आना, ये तो आते ही हर मौसम में आता रहता है। लेकिन बहुत ज्यादा जनाइवल जगह पर भी आता है पसीना। जनाइवल हो गया, हाथ के हथेलियों पर, फेस पे भी आता है और पाँव पर भी पसीना आता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कारण जानते हैं। हाइड्रोसिस के कारण होता है बीमारी, मोनोक्लोरोसिस, हॉट फ्लैशेस, थायराइड, डायबिटीज, लो ब्लड प्रेशर, दिल का रोग, डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, कैंसर, थायराइड और के कारण हो सकता है ये बीमारी। टेम्परेचर को नियंत्रण रखने के लिए भी होता है ये बीमारी। मतलब जैसे बीमारी होता है वैसे टेम्परेचर को नियंत्रण रखता है पसीना, बॉडी का पसीना। हाइड्रोसिस के घरेलू ठीक करने का तरीका। सबसे पहली बात, आप लोग को हाइपरहाइड्रोसिस बीमारी होता है तो प्याज, लहसुन और मसालेदार सेवन मतलब खाने में कम कर दें। लोग खाने में कम कर दीजिए। मसालेदार सब्जियां और लहसुन, प्याज और मसाला कम खाने की कोशिश करें और ज़्यादा एक्सरसाइज और मेडिटेशन करें तो इससे भी आपका हाइपरहाइड्रोसिस बंद हो सकता है। गर्म पानी करके बेकिंग सोडा डाल के उसका घोल मिला करके उसमें हाथ और पाँव में गर्म पानी डाल करके हाथ और पाँव में उसी में डाल दें और उसके घोल को ठीक से हाथ और पैर में से करके लगा के रखें और थोड़ा देर के लिए और फिर धो दें। कॉम पाउडर लगाने से भी आप लोग को पसीना नहीं आएगा और उसमें हाथ पैर में लगाएं और उससे पसीना आना बंद हो जाएगा। उसका पेस्ट बना के पानी में डाल के और पाउडर और टी वेगस जो होता है उसको भी मतलब उसका भी पानी में डालें और 4 बूंद या 4 दिन और पैर और हाथ में डाल के उसमें पसीना आना कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और गुलाब जल को भी हाथ में लगा लें तो भी पसीना नहीं आता है। थैंक यू।